नमस्ते और स्वागत है मनी डिप में। आज के वीडियो में हम जानेंगे गाप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 10 मुख्य नियम। ये अकाउंटिंग का आधार है। 1. नियमितता सिद्धांत, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। जब एक कंपनी किसी मेथड को चूज करती है तो उसे इसे सभी रिपोर्टिंग में लगातार लागू करना चाहिए। मेथड्स को बार बार बदलने से यूजर्स में भ्रम हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलनात्मकता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण, यदि किसी कंपनी ने स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन का उपयोग किया है तो वो अगले वर्षों में भी वही विधि अपनाएगी ताकि रिकॉर्ड में स्थिरता बनी रहे। 2. अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और एक्सपेंसेस तब दर्ज किए जाते हैं जब वे अर्जित हुए होते हैं, न कि जब कैश पेड या रिसीव होती है। उदाहरण, एक कंपनी ने दिसंबर में 50,000 रुपए का माल बेचा, लेकिन ग्राहक जनवरी में पे करेगा। अक्रूअल प्रिंसिपल के अनुसार 50,000 रुपए को दिसंबर में ही रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि जब जनवरी में पे किया जाएगा। 3. मैचिंग प्रिंसिपल ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि रेवेन्यू और उससे संबंधित एक्सपेंसेस सेम पीरियड में दर्ज किए जाएं। उदाहरण, एक कंपनी ने जून में 20,000 रुपए का एडवर्टाइजिंग खर्च किया और इस खर्च से उसे 80,000 रुपए की सेल्स हुई। कंपनी को 80,000 रुपए की इनकम और 20,000 रुपए का एक्सपेंस जून में ही रिकॉर्ड करना होगा ताकि खर्च और आय एक ही अवधि में मेल खाती हो। 4. प्रिंसिपल ऑफ परमानेंस ऑफ मेथड। एक बार वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किसी मेथड को चुना गया तो उसे समय के साथ कंसिस्टेंटली लागू करना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी एंड कॉम्परेबिलिटी बनी रहे। यदि कोई कंपनी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का उपयोग करके अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करती है तो उसे अगले वर्षों में भी वही मेथड अपनानी चाहिए जब तक कि कोई मजबूत कारण न हो मेथड बदलने का। 5. प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पेंसेशन। वित्तीय रिपोर्टिंग में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिपोर्ट किया जाना चाहिए और किसी भी इनकम और खर्च को बिना कारण के एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण, अगर एक कंपनी ने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 50,000 रुपए का खर्च किया तो उसे मुनाफे और खर्च को अलग अलग रिकॉर्ड करना होगा। मुनाफा और खर्च को जोड़कर 50,000 रुपए नहीं दिखाया जा सकता। 6. ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय जानकारी बिना किसी पक्षपात के हो और ये सत्यापन योग्य हो। एक कंपनी अपने 20,000 रुपए की बिक्री को एक वास्तविक बिक्री इनवॉइस के आधार पर रिकॉर्ड करती है, न कि किसी अनुमानित या आंशिक आंकड़े पर। 7. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सभी महत्वपूर्ण और जानकारी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उनके नोट्स में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता सूचित निर्णय ले सकें। यदि कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया है तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दर्शाया जाएगा और इसके रीपेमेंट भी स्पष्ट की जाएंगी। 8. प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। संपत्ति को उसकी ओरिजिनल परचेस कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि उसकी करंट मार्केट कीमत पर, चाहे उसकी कीमत में वृद्धि या कमी हो। कंपनी ने 2 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी, अब अगर मशीन की कीमत बढ़कर 3 लाख हो गई है तो उसे 2 लाख पर ही दिखाया जाएगा, न कि 3 लाख रुपए पर। 9. प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार छोटे या महत्वहीन लेन देन को वित्तीय रिपोर्टिंग में एक साथ दिखाया जा सकता है यदि वे कंपनी की कुल फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित नहीं करते। एक कंपनी 1,000 रुपए का पेन्स, डायरीज खरीदती है। ये एक छोटा खर्च है, इसलिए इसे अलग अलग रिकॉर्ड करने के बजाय ऑफिस सप्लाई के तहत एक साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। 10. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटेंट्स को हमेशा ऐसे तरीकों का सिलेक्शन करना चाहिए जो एसेट्स या इनकम के अतिशयोक्ति से बचें और लाभ को बढ़ावा देने से बचें। यदि कंपनी को 10,000 रुपए की बिक्री पर पेमेंट मिलने की संभावना पर संदेह है तो अकाउंटेंट को उस बिक्री को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक पेमेंट की पुष्टि नहीं हो जाती। इसी तरह यदि वैल्यू ऑफ एन एसेट में असमंजस है तो उसे लोअर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, बजाय इसके कि उसे अधिक मूल्य पर दिखाया जाए। तो ये थे गाप के 10 नियम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पारदर्शी, भरोसेमंद और ईमानदार बनाते हैं। इन्हें समझना हर बिजनेस, अकाउंटेंट और निवेशक के लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।